हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे जिसका नाम है लर्न एंड प्रैक्टिस विद रोहित। आज हम क्लास 10th जो है उसकी मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर सेकंड को लेकर के आए हैं आपके सामने। सेकंड एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सिलेबस जो था स्कूल का वो कुछ कट किया गया। कट करने के बाद में ये एक्सरसाइज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और इस एक्सरसाइज से आपको जो है एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ये 100% मान लीजिए कि ये क्वेश्चन जो है आपको जरूर मिलेगा, या तो वो 5 मार्क्स में हो सकता है या आपको वो 3 मार्क्स में मिल सकता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हमको ये सिद्ध करना है कि रूट 5 जो दिया गया है आपको, ये कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें करते क्या है कि हम सबसे पहले ये मान लें कि हमारा जो रूट 5 है वो कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर हम उसको परिमेय सिद्ध कर देते हैं तब तो वो परिमेय होगी, और अगर हम उसको परिमेय सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो वो संख्या हमारी कैसी हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहां करते क्या है, देखिए सबसे पहले यहां लिखेंगे हम लोग, माना रूट 5, माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। माना रूट 5 क्या है, एक जो है परिमेय संख्या है। अगर रूट 5 हमारी परिमेय संख्या है तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, रूट 5 इज इक्वल टू क्या, पी अपान क्यू। अगर ये परिमेय संख्या है तो क्या होगी, ये पी अपान क्यू की फॉर्म में होगी। अगर ये पी अपान क्यू की फॉर्म में होगी तो यहां पर ध्यान रखना है क्या, कि क्यू की जो वैल्यू है ये जीरो नहीं होनी चाहिए, क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। दूसरा कि जो एचसीएफ है, किसका एचसीएफ, पी और क्यू का, इनका जो एचसीएफ होना चाहिए वो सिर्फ 1 ही होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तभी ये सिद्ध होगा कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। और अगर ये सिद्ध हो जाए कि पी और क्यू का जो एचसीएफ है कोई दूसरा नंबर भी है तो ये हमारी कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय। ठीक, तो इस तरह से इसको हम करेंगे। अब इस क्यू की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा रूट 5 क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी। अब यहां से दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे आप। तो जब रूट का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा रूट 5 क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा पी का स्क्वायर। ठीक, रूट 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 5। क्लियर है ना, क्यों, क्योंकि रूट 5 का मतलब जो होता है ना स्क्वायर, रूट का मतलब होता है हाफ पावर, रूट का मतलब हाफ पावर, इसकी पावर 2 करोगे तो ये क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 5। इसका मतलब रूट 5 क्यू स्क्वायर जो लिखा था इसको हम लिख सकते हैं क्या, 5, और क्यू का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा क्यू स्क्वायर, और पी का स्क्वायर करेंगे, सॉरी पी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर। ठीक, इसको रख कर देते हैं। अब यहां तक कोई अगर प्रॉब्लम हो तो समझिए फिर से, रूट 5 को हमने क्या मान लिया, पी अपान क्यू। रूट 5 में क्यू की मल्टीप्लाई कर ली तो रूट 5 पी क्यू आ गया इक्वल टू पी के हो गया। कंडीशन ये होनी चाहिए कि क्यू की वैल्यू जीरो नहीं है। ठीक, दूसरा कि पी और क्यू का जो एचसीएफ होना चाहिए वो 1 आना चाहिए, तभी ये सिद्ध होगा कि ये परिमेय है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। ठीक, इतना तो आप कर ही लेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम क्यू स्क्वायर इक्वल टू निकालें तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, पी स्क्वायर अपान 5। क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, पी स्क्वायर अपान 5। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो पी स्क्वायर है हमारा, जो हमारा पी स्क्वायर है यह किससे डिवाइड है, 5 से। पी स्क्वायर जो है यह डिवाइड है किससे, 5 से। जब पी स्क्वायर हमारा 5 से डिवाइड है तो जो पी की वैल्यू आएगी वो भी क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो हम ये कह सकते हैं क्या, यहां से लिखेंगे ऐसे, अतः पी स्क्वायर का मान 5 से विभाज्य है। ठीक, और जब ये 5 से पी स्क्वायर विभाज्य है तो थ्योरम में कहती है कि जो पी की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। ठीक, क्लियर, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपान 5, इसका मतलब कि पी स्क्वायर के अपान में 5 है तो पी स्क्वायर जो है 5 से डिवाइड हो रहा है। तो जब पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो जो हमारा पी होगा वो भी क्या होगा, हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है ना, तो अब यहां पर क्या करेंगे, ये जो हमारा पी स्क्वायर आया है और ये हमारा आया है क्यू स्क्वायर, यहां से इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं फिर से, कैसे, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू किसके, पी स्क्वायर के। क्लियर, यहां तक क्लियर आ रहा है। अब देखिए
करना क्या है, ये 5q² इक्वल टू हो गया p²। अब यहां से हम फिर मानेंगे क्या, हम ये मान लेते हैं, क्या लिखेंगे, माना कि जो p है, p इज इक्वल टू है आपका 5r। आप कुछ भी मान लीजिए, 5s मान लीजिए, 5t मान लीजिए, p इज इक्वल टू क्या मान लिया आपने, 5r। इस वैल्यू को आप यहां पुटअप करिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5q² इज इक्वल टू, जब यहां पे रखेंगे तो हो जाएगा 5r का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया 5q² इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, r का हो जाएगा r², तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आया 5, यानी कि q² इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 5r²। इस 5 को आप इधर ले आइए, अपान में आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया r²। अब देखिए फिर से हम यहीं पे आ गए, जैसे यहां पे आपने क्या कहा था कि p² जो है 5 से विभाज्य है, तो p भी 5 से विभाज्य हो रहा था, वैसे ही यहां पे क्या लिख सकते हैं, हम ही लिख सकते हैं कि q² जो है क्या है, 5 से विभाज्य है। जब q² हमारा 5 से विभाज्य हो गया तो q भी हमारा क्या होगा, 5 से विभाज्य है। ठीक, क्लियर इतना ना, ये भी डिसाइड हो गया कि p जो है वो 5 से भी डिवाइड हो रहा है और q भी क्या हो रहा है हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है। तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो ये निकल के आया, यहां लिख सकते हैं क्या, अतः p व q दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, 5 है। ठीक, अभी आप ये कह रहे थे कि जो P और Q रहेगा, इनका जो HCF फाइंड होगा आपको वो सिर्फ क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, लेकिन यहां पर क्या मिल रहा है आपको, 5। इसका मतलब ये हो गया कि P और Q दोनों का एक जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो क्या है, 5 है। तो इसका मतलब कि जो हम ये मान के चले थे कि इसका 1 ही होगा, वो क्या हो गया, गलत। तो हमने जो ये माना कि √5 इक्वल टू p/q यानी क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये बात हमारी क्या हो गई, गलत। तो यहां लिख सकते हैं क्या, अतः √5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर। अब इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं, कैसे, माना √5 क्या है, परिमेय संख्या है, √5 को क्या मान लिया, p/q, q इज नॉट इक्वल टू 0, p और q का HCF 1 आना चाहिए, q की मल्टीप्लाई की, √5q इज इक्वल टू p, दोनों का स्क्वायर किया, √5 का करेंगे 5q² इक्वल टू p², q² इक्वल टू फाइंड करेंगे, 5 अपान में जाएगा तो p² अपान में 5 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो p² है भैया ना, ये p² 5 से विभाज्य है, तो p भी हमारा क्या होगा, 5 से विभाज्य हो जाएगा। तो अब इसके आगे क्या करेंगे, जो p था, इस p को आप कुछ भी मान लीजिए, 5r, 5s, 5t कुछ भी मान लीजिए, हमने क्या माना, 5r। अब 5r की वैल्यू को जब यहां पुटअप करोगे तो ये हो जाएगा 5q² और p की वैल्यू हो जाएगी 5r, तो 5r का स्क्वायर करेंगे, 5 का 25r² हो जाएगा, 5 से 5 को कैंसिल करेंगे, देन q² इक्वल टू 5r² आ जाएगा और q² अपन 5 इक्वल टू r² हो जाएगा। अब यहां से क्लियर हो गया कि जो q² है क्या है, 5 से विभाज्य है, जब q² 5 से विभाज्य है तो q भी क्या होगा, 5 से विभाज्य हो जाएगा। तो यहां पर ये क्लियर हो गया कि p भी 5 से विभाज्य है और q भी क्या है, 5 से विभाज्य है। इसका मतलब p और q दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन हो गया, 5 हो गया ना। तो जब ये 5 इसका गुणनखंड हो गया, और हम यहाँ पर क्या कह रहे थे कि इनका HCF 1 ही होना चाहिए, तो यहाँ पर ये बात तो गलत हो गई। इसका मतलब कि जो हम ये लेके कंजप्शन चल रहे थे कि √5 क्या है, परिमेय संख्या है, वो हमारी क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। इसको इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहा गया, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रोसेस हमारा वही है, हम क्या मानेंगे यहां से, माना 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, और जब ये परिमेय संख्या हो गई, इसका मतलब हो गया 3 + 2√5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, p/q। क्लियर। यहां पर कंडीशन आप क्या लिख देंगे कि q इज नॉट इक्वल टू 0 और जो HCF होना चाहिए किसका, p और q का, ये हमेशा क्या होना चाहिए, 1। क्लियर। इस तरह से इसको हम लिख देंगे यहां पे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे, इस 3 को आप उधर ले जाइए, पक्षांतर करेंगे तो इधर क्या रहेगा आपका 2√5 इज इक्वल टू
पी अपान क्यू, प्लस का 3 जब उस साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा भैया, माइनस। अब क्यू की मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 के अपान में हम क्या मान लेते हैं, 1, तो ये आपका हो गया 2√5, पी की 1 में करेंगे p, q का 3 में करेंगे आ जाएगा 3q, अपान में किसके हो गया टोटल, q के, क्योंकि q का q 1 में करेंगे तो q आ जाएगा। अब इस 2 को अपान में ले आइए, यानी ये हो गया √5 इजकल टू p माइनस 3q अपान में 2q, ठीक। या इसको ऐसे अगर चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, √5 इजकल टू q को अलग अलग कर दीजिए, p अपान 2q माइनस 3q अपान 2q, q एंड q कैंसिल आउट, देन √5 इजकल टू p अपान 2q माइनस 3 अपान 2। अब देखिए यहां पर जो ये p अपान 2q आया और माइनस का 3 अपान 2 आया, ये हमारे पास जो संख्याएं निकल करके आई हैं ये कैसी संख्याएं हैं, परिमेय संख्या है, p अपान q के रूप में है, तो हम मान सकते हैं क्या है, ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। यहां लिखेंगे क्या, अतः p अपान 2q माइनस 3 अपान 2 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है और ये किसके इक्वल है, √5 के ना, ये किसके इक्वल है, √5 के इक्वल है, तो √5 भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्लियर है ना, ये भी क्या होनी चाहिए, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो क्या लिखेंगे यहां से, विरोधाभास, क्या लिखेंगे, विरोधाभास के कारण, विरोधाभास के कारण √5 एक ऐसी संख्या है आपकी अपरिमेय संख्या है, और √5 जुड़ा किसके साथ में है, तो लिख देंगे तो 3 + 2√5 भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से इसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। कैसे, पहले लेट कर लीजिए, पक्षांतर करिए, एक साइड में लेके आइए, इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, सिद्ध करो कि निम्न संख्याएं क्या हैं, अपरिमेय हैं। इसमें 3 पार्ट है, 1/√2, 7√5 और 6 + √2। पहले हम समझते हैं फर्स्ट पार्ट को। हम यहां से क्या मान लेंगे, माना 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। हमने लिख दिया कि 1/√2 क्या है, आपकी एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या हो गई तो 1/√2 जो होना चाहिए ये किसके इक्वल में होना चाहिए, p अपान q के, और यहां पर क्या होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू 0, और क्या होना चाहिए, HCF जो है किसका, p और q का, वो क्या आना चाहिए, 1। ये आपको सब में लिखना है, ठीक। इतना तो कर लोगे ना। तो जब ये आपका जो है संख्या दे दी गई है, अब इसका अपोजिट कर दीजिए, इसका क्या करिए, अपोजिट कर दीजिए, मतलब इसका व्युत्क्रम कर दीजिए। तो यहां पे लिख दीजिए क्या, व्युत्क्रम करने पर, तो जब इसका व्युत्क्रम करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, √2 इजकल टू क्या हो जाएगा आपका, q अपान p, u अपान p। अब यहां पर देखिए ये q अपान p क्या है, आपकी परिमेय संख्या, √2 क्या है, आपकी अपरिमेय संख्या। क्या दोनों आपस में बराबर हैं, तो अब लिखेंगे यहां से क्या, q अपान p क्या है, एक परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर कौन सी दी गई है, √2 दी गई है, तो √2 भी क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या ही तो होनी चाहिए। यहां लिखेंगे क्या, अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय संख्या होगी, लेकिन यहां पर क्या है हमारा, विरोधाभास, क्या लिखेंगे, विरोधाभास के कारण, विरोधाभास के कारण √2 हमारा क्या है, एक अपरिमेय है। विरोधाभास के कारण इधर लिख लेंगे √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो लिख देंगे क्या, अतः 1/√2 भी क्या होगी, एक अपरिमेय
संख्या होगी। क्लियर? तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम सेकंड क्वेश्चन बताते हैं आपको। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, 7√5। ठीक, यहां लिख लेंगे क्या, माना 7√5 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हमने ये मान लिया कि 7√5 क्या है, हमारी एक परिमेय संख्या है। और जब ये एक परिमेय संख्या हो गई तो 7√5 इज टू क्या आना चाहिए आपका, P/Q। और जब P/Q आना चाहिए तो Q इज नॉट इक्वल टू 0। और HCF किसका, HCF P और Q का, ये क्या होना चाहिए, 1। इतना क्लियर? अब क्या करेंगे, इस 7 को आप इसके डिवाइड में ले आइए, तो √5 इज टू क्या आ जाएगा आपका, P/7Q। अब देखिए P भी हमारा क्या है, पूर्णांक, Q भी क्या है, पूर्णांक, दोनों पूर्णांक है, और 7 भी हमारा क्या हो गया, पूर्णांक। यहां लिख देंगे क्या, P, Q, 7 ये क्या है, हमारे पूर्णांक है। ये क्या है, पूर्णांक है। अतः P/7Q क्या होगी, एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या हो गई हमारी, तो जो √5 है, √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। क्लियर है ना? अब यहां पर आप कह रहे हैं कि P/7Q क्या है, परिमेय संख्या है, √5 क्या कह रहे हैं, परिमेय संख्या है, तो दोनों में क्या है, विरोधाभास है। तो यहां क्या लिख देंगे, विरोधाभास विरोधाभास के कारण क्या लिखेंगे, √5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। विरोधाभास के कारण क्या है, अपरिमेय संख्या है। कौन सी, √5। और √5 के साथ में क्या लगा हुआ है आपका, 7। तो क्या लिखेंगे, अतः 7√5 भी एक कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए लास्ट क्वेश्चन है 6 + √2। तो हमने क्या मान लिया कि 6 + √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या हो गई तो 6 + √2 है तो √2 कर लीजिएगा, √5 हो तो √5 कर लीजिएगा, √2। ठीक है, √2 है ना, तो √2 इज टू क्या हो जाएगा आपका, P/Q। इस 6 को आप उधर ले जाइए तो √2 इज टू क्या हो गया, P/Q माइनस कितना हो जाएगा, 6। अब यहां से देखिए P/Q, P भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, और 6 भी क्या है, हमारा पूर्णांक है। तो यहां लिखेंगे क्या, P, Q व 6 ये क्या है, आपके पूर्णांक हैं। ये क्या है, पूर्णांक हैं। अतः P/Q -6 ये क्या होगी आपकी, एक परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या है तो इसके इक्वल में कौन लिखा है, √2 है ना, तो √2 भी क्या लिख देंगे, √2 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक, लेकिन होगा क्या इसमें, विरोधाभास के कारण, √2 क्या है आपकी, एक अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या हो गई तो इसके साथ में ऐड क्या किया है आपने, 6 को, तो क्या लिख देंगे यहां से, अतः 6 + √2 भी एक कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो इस तरह से जो है इस क्वेश्चंस को हम लगाएंगे। और ये आपका जो है मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट जो है, दोनों एक्सरसाइजें हमने कंप्लीट करा दी हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ में, अपने फ्रेंड सर्किल में चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसको सब्सक्राइब कराएं, जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिले कि आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं और मैं लगातार आपके लिए चैप्टर वाइज चैप्टर, एक्सरसाइज वाइज एक्सरसाइज पूरे वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।